नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली में फलादेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है तिथि। बहुत सारे लोग इसका जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको आज तिथि से संबंधित ऐसी रोचक बातें बताऊंगा। अगर आप उनको अपने फलादेश के अंदर कंसीडर करोगे और आगे जब उनको ले जाओगे तो आप ये माने आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित परिणाम मिल जाएंगे। कभी आपने देखा होगा कि पुराने जो ज्योतिषाचार्य होते थे या फिर जो बच्चे का नामकरण होता थे उसी समय ही कुछ फलादेश कर देते थे कि भाई आपका बच्चा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आपका बच्चा जो काफ़ी अच्छा योग बनाएगा, बच्चा जो है वो थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहेगा, बच्चे की मैरिटल लाइफ में तकलीफें रहेगी। तो वो उस समय कुंडली बना लेते थे, लेकिन वो बिना कुंडली के भी या फिर योग तिथि पंचांगों को देखे। तिथि पंचांग का एक हिस्सा है। जो पंचांग का मतलब 5 अंग। 5 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो तिथि है, उसके बाद आता है आपका जो वैदिक वीकडे है, यानी कि जो वार है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। ये छोटी सी चीज़ है कि भाई बुधवार के दिन जन्मे है तो क्या हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं इसको बताऊंगा आपको तो आपको समझ में भी आएगा। इसके बाद नक्षत्र है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका योग और उसके बाद आता है करण। ये पांचों अंग मिलके ये माने कि आपका शरीर बना है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। यही ज्योतिष के अंदर काम करता है, यही वास्तु के अंदर काम करता है। जैसे कि हम जब वास्तु के अंदर घर का मुहूर्त निकालते हैं तो हम यही पूछते हैं शुभ तिथि कौन सी है। तिथि हमारे जीवन में 5 अंगों के अंदर इमोशन को दर्शाती है। इमोशन का मतलब आत्मीयता, किसी से कैसा जुड़ाव है। जैसे कि इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम इसका प्रयोग कर सकते हैं हमारे व्यापार में भी, कि हमारे कस्टमर के प्रति कितनी आत्मीयता है, लोगों के प्रति कितनी आत्मीयता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रयोग किया जाता है मैरिज में, विवाह में। अगर तिथि और इससे तिथि से जुड़ा हुआ है वार का स्वामी, यानी कि तिथि को हमारे 5 अंगों में जो है वो जल तत्व को दिया गया है। यानी कि जो शरीर के अंदर, जो वास्तु के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जल तत्व को ही तिथि दिखाता है। तो जो आपका जल तत्व है शरीर के अंदर, वो तिथि को, इमोशन को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ये जल तत्व जो है वो अगर अग्नि तत्व से जुड़ता है, अगर यानी कि जैसे कि कोई भी अगर आपका तिथि का स्वामी अगर अग्नि तत्व ग्रह बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में छोटी सी एक माइनस पॉइंट बन चुका है। और अगर वो अग्नि तत्व बना है, उसके बाद हमारे शरीर की जो अग्नि है वो होती है वार, यानी कि वैदिक वीकडे। अगर उसके स्वामी से उसकी शत्रुता है, जैसे कि मान लीजिए कि तिथि का स्वामी है यहाँ पे राहु और वैदिक वीकडे का स्वामी यहाँ पे बुध बना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मंगल होता, मंगलवार के दिन जन्म होता, तो क्या होता? मंगल और राहु का अंगारक दोष बनता है। तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में तकलीफें और तनाव के योग बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी कुंडलियों पे लगा के देखिए, उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रहेगी। इसमें हम कुंडली पे नहीं गए हैं, कुंडली पे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे और ये जो तिथि है इसका स्वामी होता है शुक्र। अगर आपके तिथि का नरसिंगिक स्वामी शुक्र बन जाता है तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ होता है। हमारे जो तिथियां होती है ये सूर्य से चलती है। सूर्य एक दिन के अंदर 13 डिग्री और 20 मिनट चलता है। एक दिन में एक तिथि को जो है वो आपका ले लेता है। और ये हमें जो है हिंदू तिथि लेनी है जो हमारी सूर्य उदय तक की चलती है, यानी कि जैसे दूसरे दिन का जो सूर्य उदय हुआ है उस तक चलेगी। तो इस तरह से हमें अपनी तिथि को यूज करना है, जॉर्जियन कैलेंडर नहीं लेना है। तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये माने कि मैरिज में जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय हम अपनी तिथि के द्वारा पूरा आंकलन लगा सकते हैं कि हमारी तिथि का स्वामी ये है, जातक की जो दूसरी वाली लड़की या लड़का है उसके तिथि का स्वामी ये है, तो हम इसको मैच मेकिंग में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यानी कि दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा इसका एक बहुत अच्छा और भी परिणाम ये हो सकता है कि आपका जो चंद्रमा होता है जन्म कुंडली में, जो कहा जाता है कि कई बार हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, क्षीण चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, अशुद्ध चंद्रमा, अशुभ चंद्रमा कैसे होता है? जब आपका जन्म यहाँ पे शुक्ल पक्ष के अंदर होता है तो आपका चंद्रमा बेनिफिक यानी कि एक शुभ ग्रह बन जाता है। अगर आपका कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, यानी कि आपका जन्म तिथि कृष्ण पक्ष की हो, तो इसका मतलब आपका जो चंद्रमा है वो मेलिफिक है, अशुभ है, वो क्षीण चंद्रमा है, कमजोर चंद्रमा है, जिसके अशुभ परिणामों का भी आप आंकलन लगा सकते हैं। तो ये तो होती है एक छोटी सी बात। अब इस तिथि का और कहाँ होता है प्रयोग?
आप ये मत सोचिए कि तिथि जो है वो जन्म कुंडली, हमने जन्म कुंडली देखी ही नहीं है, जन्म कुंडली को देखे बिना भी आप इतना आइडिया लगा सकते। अब आपको यहाँ पे पता चला है कि हमारी जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी बनी है और यहाँ का मालिक है राहु। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्या बनना है, मैं आपको एक चीज़ बता, आपकी जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है उसके ऊपर अगर राहु केतु और शनि का वेदन हो जाता है, वेदन का मतलब कैसे होता है कि इनके सामने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने आएगा एक सर्वोत्तभद्र चक्र। अब सर्वोत्तभद्र चक्र में यहाँ पे देखा कि जो अष्टमी तिथि है, यानी कि जो हमारी जन्म कुंडली में अष्टमी तिथि जो है वो कौन सी तिथि बनती है, तो जो अष्टमी तिथि है वो यहाँ पे आती है आपकी जया। जया का मतलब विजय प्राप्त करना है और जया तिथि यहाँ पे आ जाती है। और अगर आपका जन्म का दिन भी अगर गुरुवार हो जाए, जैसे यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है वो दिक्कत क्या आ सकती है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि अगर आपका कोई भी ग्रह यहाँ पे राहु केतु शनि, जैसे राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर भरणी नक्षत्र में गोचर करता हुआ अगर यहाँ पे वेद डाल देता है, जैसे कि यहाँ पे राहु बैठा है, इसका वेद आ रहा है तिरछा यहाँ पे, ये देखिए जया तिथि के ऊपर, तो आप ये कह सकते हो कि इस तिथि वाले जातक को राहु का वेद लगने से भयंकर तकलीफें पीड़ाएं हो सकती है, शारीरिक तकलीफें या फिर चाहत जो है वो इतनी बढ़ जाए कि जातक कुछ नेगेटिव कार्य भी कर सकता है। और इस वेद के अंदर अगर मान लीजिए उसकी राशि, जैसे यहाँ पे SC लिखा है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि भी अगर उसकी है, तो राशि और तिथि, जैसे कि पंचांग, अगर कई बार किस्मत से उसके अंक, जैसे बोलता हुआ नाम मान लीजिए कि नय से है, जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, तो नय भी है, स्कॉर्पियो राशि भी है और तिथि भी है, तीनों पे वेद लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत गड़बड़ है। ऐसे अगर किसी के पंच सलक पे, यानी कि पांचों अंगों पे वेद लग जाए, तो आप ये माने कि जातक के बहुत बुरा वक्त आता है। तो राहु का ऐसे यहाँ पे वेद लग गया है, तो आप ये कह सकते हो कि जातक को पीड़ा होने के योग बन सकते हैं। तो तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है। तिथि को आप ऐसे ही मत समझिए कि तिथि जो है वो एक छोटा सा विषय है, हम इसको नहीं देखेंगे चल जाएगा। देखो, कुंडली में फलादेश किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, एक्सपर्टाइजेशन, लेकिन जब आप एक बेसिक चीज़ को लेके चलते हो तो आपको ये आइडिया होता है, फिर आप ये देखते हो अरे यार योग तो सारे सही है, दशाएं सारी सही है, फिर घटनाएं क्यों हो गई? घटनाएं इसी कारण हो गई क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी तिथि के ऊपर राहु केतु या शनि का या मंगल का कोई वेद लग रहा है और इसके कारण हमारा मन घबरा रहा है, मानसिक तनाव आ रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं हम अपने आप से। कारण क्या है कि इस तरह का योग चल रहा है। तो तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है। और भी तिथि से जुड़े हुए बहुत सारे मैटर हैं, आगे जब हम वीडियोस बनाएंगे फलादेशों के ऊपर तो ज़रूर उसको लेंगे। तो आज का ये जो विषय था वो था पंचांग में तिथि को लेके। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।